नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का परीक्षा बिंदु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जिन विद्यार्थियों का रीट का एग्ज़ाम हो गया है, उन विद्यार्थियों के लिए ये ज़रूरी सूचना है। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपके लिए ये कार्यालय आदेश जारी किया गया है। देखिए भाई, कार्यालय आदेश में देखिए, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करते हुए आपसे किसी ना किसी प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों के सुधार के लिए आपके पास ये अंतिम मौका है। जिन्होंने भी अभी हाल ही में शिक्षक ग्रेड थर्ड का मेंस का एग्ज़ाम दिया है, उनके फॉर्म भरने में, यानी कि जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था, तो उसमें किसी भी प्रकार की अगर गलतियां हुई हैं तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि किस किस गलती में आप सुधार कर सकते हो। ये विज्ञापन है, ये हाल ही में दिनांक 2 तारीख को जारी किया गया है और 3 तारीख को आज से आपके संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप आज से संशोधन करवा सकते हैं। संशोधन की प्रक्रिया यानी कि जो भी गलतियां हुई हैं उसमें आप सुधार कर सकते हो। बोर्ड यहाँ पे कार्यालय के द्वारा, यानी कि आपके राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये बताया गया है कि आप किस किस, है ना, किस किस प्रकार की श्रेणी में है, किस किस प्रकार की वो ऑनलाइन आवेदन में बदलाव कर सकते हैं और किस किस में बदलाव नहीं कर सकते। तो देखिए भाई, सबसे पहले जो उक्त अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है 25 तारीख, है ना, 25 तारीख, 25 फरवरी 2023 से 1 मार्च 2023 तक लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय, है ना, शिक्षक ग्रेड थर्ड के लिए लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय की ये परीक्षाएं आयोजित हुई थी। उस परीक्षा में जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने के लिए तारीख बताई गई है, दिनांक 3 मार्च 2023 से 12 मार्च 2023 तक का समय है। तो समय रहते ही इसमें बदलाव कर लो, जिसे भी बदलाव करना है, क्योंकि फिर आप होली की वजह से बहुत सारे कामों में बिजी हो जाएंगे और आपका ये जो जरूरी कार्य है ये बीच में छूट जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जिन भी विद्यार्थियों को बदलाव करना है वो जल्दी से इसमें बदलाव कर ले। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 9 दिन का समय दिया गया है आपको। 3 तारीख, 3 मार्च 2023 से 12 मार्च 2023 तक का समय है। अब देखिए भाई, किस किस में ये जो अभ्यर्थी है उन्होंने ऑनलाइन आवेदन में यदि किसी प्रकार की श्रेणी में, विशेष श्रेणी, उप श्रेणी, पोस्ट श्रेणी, है ना, यानी कि सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा और दोनों, इनमें शैक्षणिक योग्यता में, जिलेवार वरीयता में, लिंग में एवं वैवाहिक स्थिति यथा आपकी विधवा, परित्यक्ता आदि में निर्धारित, है ना, जो निर्धारित कोटा होता है उसमें किसी भी प्रकार की अगर आपकी गलतियां हुई है या आपको किसी भी प्रकार का अपडेशन करवाना है, उसमें संशोधन करवाना है, कुछ गलतियां हो जाती है और कुछ परिस्थितियों के हिसाब से समय में ये चीजें बदलाव आ जाती है। तो ऐसी कोई भी स्थिति हुई है तो आप 300 रुपए के शुल्क के साथ ऑनलाइन भुगतान कर उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, संशोधन करने के लिए ये आपके पास समय है, 3 मार्च 2023 से 12 मार्च 2023 तक का समय है और ये अंतिम है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि भाई ये आपको अंतिम अभ्यर्थना, ये अभ्यर्थी को अंतिम मौका दिया जा रहा है। ये कार्यालय का अंतिम वो आदेश है। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की आपकी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे आपके संशोधन से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ, उक्त समय सीमा के पश्चात किसी भी स्थिति में बोर्ड द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की संशोधन की प्रक्रिया, आप ये जो भी आपका कार्य रह जाता है, अगर उसमें आप किसी भी प्रकार से प्रभावित होते हैं तो ये संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी रहेगी? अभ्यर्थी की ही रहेगी। इस हेतु बोर्ड द्वारा कोई भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र जो होता है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको कई बार मौके प्रदान किए जाते हैं और ये एग्जाम होते ही आपके पास अंतिम मौका है। ये यहाँ पर
क्लियर मेंशन किया हुआ है। तो जिन भी विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का संशोधन करवाना है, अगर नहीं भी करवाना है तो एक बार अपना फॉर्म चेक कर लीजिए। आपको लगता है कि गलती हो गई है तो उसमें संशोधन करवा लीजिएगा। 300 रुपए के भुगतान, ऑनलाइन भुगतान शुल्क के साथ ये आपका संशोधन हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी बताया है कि आवेदक है वो किस प्रकार का संशोधन नहीं करवा सकता। देखिए, ऊपर तो ये किसकी बात हो गई, ये संशोधन करवाए जा सकते हैं, जबकि ये वाले संशोधन है जो कि नहीं करवाए जा सकते। जिस प्रकार से आवेदक स्वयं के नाम में माता पिता के नाम, रीट परीक्षा लेवल 1 परीक्षा वर्ष, रोल नंबर, विषय, पते, फोटो एवं हस्ताक्षर इत्यादि में संशोधन नहीं कर सकेंगे। ये आप संशोधन नहीं कर सकते। आवेदक के नाम, आवेदक के माता पिता के नाम, उसके पता, उसका फोटो एवं हस्ताक्षर में जो त्रुटि हुई है, उनकी सूचनाओं के संशोधन हेतु चयन होने की स्थिति में दस्तावेज जो सत्यापन होगा उसी के समय ही विचार किया जाएगा। देखिए भाई, आपके नाम, माता पिता के नाम, रीट लेवल परीक्षा जो आपकी हुई थी लेवल 1 की परीक्षा, जिसमें रोल नंबर वगैरह है ना, और परीक्षा उससे संबंधित परीक्षा वर्ष वगैरह से संबंधित वो जो भी आवेदन आपको करना है, जो भी संशोधन आपको करना है, और आपके विषय, आपका पता, आपके फोटो एवं हस्ताक्षर से संबंधित संशोधन अभी नहीं किया जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय आपका नाम, आवेदक के माता पिता का नाम, आपका पता, आपके फोटो और आपके हस्ताक्षर है, उसमें जो त्रुटिपूर्ण सूचना है उसमें संशोधन के लिए दस्तावेज जो सत्यापन है उसी समय ही विचार किया जाएगा। अभी ये संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बाकी के संशोधन अभी किए जा सकते हैं। ये संशोधन आपके दस्तावेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपके ये संशोधन भी कर दिए जाएंगे। वो दस्तावेज सत्यापन के समय ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, अब वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी है एक बार जरूर से अपना फॉर्म जांच ले। यदि किसी भी प्रकार के संशोधन की आपको आवश्यकता महसूस होती है, जो संशोधन आपके लिए कार्यालय आदेश के द्वारा मान्य किए गए हैं, उन संशोधनों को आप कर दीजिए। और जिन संशोधनों को अभी मान्यता नहीं दी गई है उनके लिए आप टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका दस्तावेज वो सत्यापन होगा, उस समय विचार करके आपकी जो त्रुटिपूर्ण सूचना है उसके लिए उस समय विचार करके जो भी फैसला लिया जाएगा वो कर दिया जाएगा। वो हो जाता है ना, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हो जाएगा। ये वाले सारे, जैसे कि आपका नाम हो गया, माता पिता का नाम हो गया, आपका पता हो गया, आपके फोटो हो गए, आपके हस्ताक्षर हो गए, ये संशोधन तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हो जाएंगे। बाकी के जितने भी संशोधन है आप अभी ही कर लीजिए। ये अंतिम तिथि है, फिर से तिथि को ध्यान दे लीजिए। 3 मार्च 2023 से 12 मार्च 2023 तक, है ना, रात 11 बज के ये 59 मिनट, है ना, 59 मिनट, है ना, ये अंतिम समय है। इसके बाद आपको, ये आपका अंतिम अवसर है, इस पर ध्यान दे लीजिए। ये क्या है, आपका अंतिम अवसर है। इसके बाद आपको, अभ्यर्थी को कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी अभ्यर्थी का जो आवेदन है वो संशोधन, ऑनलाइन आवेदन जो था, अगर उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता थी और अगर आपका समय सीमा निकल जाती है तो फिर आप ऑफलाइन या किसी भी प्रकार से प्रार्थना पत्र भेजिए। आपका प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही रहेगी। इसलिए अपना ध्यान दीजिए, समय से अपने आवेदन जो पत्र है, जो आपने आवेदन किया था, ऑनलाइन आवेदन किया था, उसमें अगर किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो उसे जरूर से बदलाव कर लीजिए। 3 तारीख से, है ना, आज के दिन से ही ये संशोधन शुरू हो रहा है और 12 मार्च 2023 तक ही ये संशोधन होगा। 9 दिन का आपको समय दे दिया गया है, तो 9 दिन का वेट मत कीजिए। साइट पे ट्रैफिक वगैरह भी बढ़ेगा, बहुत सारे कारणों से ऐसा हो सकता है कि आपके ये क्या बोलते हैं, एग्जाम वगैरह भी होंगे तो उसकी वजह से आपका ये नेट वेट भी बंद किया जाएगा। बहुत सारे कारण होंगे, इसलिए समय से ही ये अपडेशन करवा ले। तो सभी विद्यार्थियों को जरूर से अपना फॉर्म चेक कर ले। ये आपका सरकारी आदेश है ना, आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आदेश है। तो अब के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप सभी लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आपको जीके पढ़ना है तो जीके भी आप यहाँ पे लिंक से चेक कर सकते हैं, वीडियो में बताई गई है। चलिए, थैंक यू।